हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, या इसे ही कहा जाता है क्षेत्रीय राजवंश का इतिहास, या फिर मध्यकाल का पहला हिंदू साम्राज्य। मध्यकाल में मुस्लिमों ने अधिकतर शासन किया है, ब्राह्मणों ने, और मध्यकाल का पहला हिंदू साम्राज्य कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी को और इसके ठीक 11 साल बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 ईस्वी में। यहाँ पर लिख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य ये दोनों ही शासन करते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से में। यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना होती है 1336 में और इसकी स्थापना होती है ठीक 11 साल बाद 1347 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई हैं। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं अलाउद्दीन बहमनी शाह। अलाउद्दीन बहमनी शाह। और ये किसके शासनकाल में अपने राज्य की स्थापना करते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तब यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इन्हें ही कहा जाता है जूना खां, जौना खां। गयासुद्दीन के पुत्र। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में सैन्य अभियान चलाते हैं तो यहाँ से इस क्षेत्र से हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों को ले जाते हैं अपने दिल्ली, बंदी बनाकर ले जाते हैं दिल्ली। और इन्हें बोला जाता है कि आप इस्लाम कबूल लीजिए। हरिहर एवं बुक्का को बोलते हैं, ये दोनों हिंदू हैं, इनको बोला जाता है आप इस्लाम कबूल लीजिए, तो ये दोनों कबूल लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं ठीक है जाइए और अपने क्षेत्र में हमारे दिल्ली सल्तनत से आप शासन कीजिए। तो इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है और अपने क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के लिए कहा जाता है, हमारे नाम से आप शासन कीजिए। तो ये दोनों वापस तो आ जाते हैं, हरिहर एवं बुक्का आ जाते हैं, पर इन्हें एक गुरु मिलता है। इनके गुरु का नाम है माधव विद्यारण। माधव विद्यारण मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है हरिहर एवं बुक्का को आप दोनों को जबरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया है, आप इस धर्म को त्याग दीजिए और अपने धर्म को फिर अपना लीजिए। तो इनकी आज्ञा पाकर, माधव विद्यारण की आज्ञा लेकर ये लोग स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसका नाम देते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले ये हम्पी या हस्तिनावती नाम से शासन कर रहे थे। पहले इनके साम्राज्य का नाम था हम्पी या फिर हस्तिनावती। हस्तिनावती। पहले इनकी राजधानी थी आनेगोंडी। आनेगोंडी
यहाँ पर अधिकतर बाढ़ आने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी बदली विजयनगर को। इन्होंने अपनी अगली राजधानी बनाई विजयनगर को और इसी के नाम पर रख दिया अपने साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य। अब देखते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ये क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र। बहमनी साम्राज्य है महाराष्ट्र व कर्नाटक क्षेत्र में। इसके संस्थापक हैं अलाउद्दीन बहमनी शाह। जब मोहम्मद बिन तुगलक सैन्य अभियान करते हैं तो इस दक्षिण क्षेत्र में विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं जफर खां और यहाँ पर अपना सत्ता जमा लेते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में। और यही है जफर खां अलाउद्दीन बहमनी शाह। इनका एक और नाम है जफर खां। ये शासन करते हैं अलाउद्दीन बहमनी शाह के नाम से और अपने साम्राज्य का नाम देते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के कारण इन दोनों का विवाद का कारण होता है दोआब का क्षेत्र। यहाँ पर है दोआब का क्षेत्र, विवाद होता है दोआब के कारण। दोआब क्षेत्र के कारण इन दोनों में विवाद होता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का। इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। इनके गुरु हैं माधव विद्यारण। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी ठीक 11 साल बाद 1347 में और इसके संस्थापक हैं अलाउद्दीन बहमनी शाह। इनका वास्तविक नाम है जफर खां। जफर खां है, यहाँ अपनी सत्ता जमा लेते हैं और अलाउद्दीन बहमनी शाह के नाम से यहाँ शासन करते हैं, साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर। पहले इसका नाम था हम्पी या हस्तिनावती। पहले इसका नाम था हम्पी या हस्तिनावती। संस्थापक हैं हरिहर व बुक्का। हरिहर प्लस बुक्का, ये दोनों भाई हैं। तब शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गाजी मलिक का पुत्र, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, अर्थात इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी दोनों साम्राज्य की स्थापना होती है। नदी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं, खंडर प्राप्त हुए हैं। इनकी राजधानी थी पहले आनेगोंडी। आनेगोंडी फिर बनाए इन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी। फिर विजयनगर साम्राज्य के दो भाई हरिहर व बुक्का वंश का नाम रखते हैं अपने पिता के नाम पर और देते हैं संगम। संगम वंश की स्थापना करेंगे हरिहर व बुक्का।
इनकी राज्य भाषा थी तेलुगु। इनके गुरु का नाम माधव विद्यारण, जो इन्हें इस्लाम त्यागने के लिए बोलते हैं और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए बोलते हैं। तो इनके गुरु का नाम है माधव विद्यारण्य। ये हैं हरिहर व बुक्का के गुरु। पहले जब इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, इससे पहले ये वारंगल के काकतीय वंशीय शासक के सामंत थे। वारंगल के काकतीय वंशीय शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव, इनके सामंत थे हरिहर व बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहला है संगम वंश, उसके बाद है सुलुभ वंश, उसके बाद है तुलुभ वंश, उसके बाद है अराविडु वंश या फिर आरविडु वंश भी कहते हैं इसे। किसी किसी बुक में आरविडु वंश भी दिया रहता है। संगम वंश की स्थापना किए थे हरिहर व बुक्का, हरिहर प्लस बुक्का। उसके बाद सुलुभ वंश की स्थापना करते हैं नरसिंह सुलुभ, और तुलुभ वंश की स्थापना करते हैं नरसिंह के आगे वीर लगा दीजिए, वीर नरसिंह। और अराविडु या फिर आरविडु वंश के संस्थापक हैं तिरुमल। इसमें इंपॉर्टेंट वंश है संगम वंश और तुलुभ वंश। इन्हीं दोनों वंशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम वंश का काल है 1336 से 1486 ईस्वी और सुलुभ वंश का है 1488 से 1505 ईस्वी। तुलुभ का है 1505 से 1570 ईस्वी। अराविडु का है 1570 से 1614 ईस्वी। यह है विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले शासकों का वंश। कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। संगम वंश के शासक हैं, सबसे पहला है हरिहर, उसके बाद है बुक्का, उसके बाद शासन करेंगे हरिहर सेकेंड, उसके बाद शासन करेंगे देवराय प्रथम, उसके बाद शासन करेंगे देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन, लास्ट है विरूपाक्ष। ये है संगम वंश के शासक। संगम वंश में 7 शासकों को पढ़ेंगे और तुलुभ वंश में 2 शासकों को पढ़ेंगे। पहले हैं कृष्णदेवराय और दूसरे हैं सदाशिव। सदाशिव के सामंत थे तिरुमल। सदाशिव की हत्या कर देते हैं तिरुमल और अराविडु वंश की स्थापना करते हैं। ये है विजयनगर साम्राज्य का इंट्रोडक्शन।
विजयनगर साम्राज्य का अर्थ है जीत का शहर। पहले इसे हम्पी या हस्तिनावती कहा जाता था। संस्थापक है हरिहर व बुक्का। तब शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक और इनका शासन काल है 1325 से 1351 ईस्वी। नदी, कौन से नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसके किनारे विजयनगर साम्राज्य के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इनकी राजधानी थी आनेगोंडी। उसके बाद बनाए विजयनगर को अपनी राजधानी और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। राज्य भाषा थी तेलुगु और इनके गुरु का नाम है माधव विद्यारण। पहले ये वारंगल के काकतीय वंशीय शासक जो थे प्रताप रुद्र देव, उनके सामंत थे हरिहर व बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया है, जैसे संगम, तुलुक, सुलुक और अराबिडु। संगम 1336 से 1486 ईस्वी, सुलुक है 1488 से 1505 ईस्वी, तुलुक है 1505 से 1570 ईस्वी, अराबिडु 1570 से 1614 ईस्वी। यहाँ संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो संगम वंश के संस्थापक है हरिहर व बुक्का। सुलुक के हैं नरसिंहा सुलुक, तुलुक के हैं वीर नरसिंहा, उसके बाद अराबिडु के हैं तिरुमल। संगम वंश में हम शासकों को पढ़ेंगे, 7 शासकों को, हरिहर, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष। तुलुक वंश में पढ़ेंगे कृष्ण देवराय और सदाशिव। ये दोनों ही वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुलुक वंश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अराबिडु वंश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब हर एक शासक को एकदम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हरिहर प्रथम या हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी। अब पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों में से प्रथम राजवंश जो है संगम वंश और इसके संस्थापक है हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई। तो सबसे पहले शासक पढ़ेंगे हरिहर को, फिर बुक्का को, हरिहर द्वितीय को, फिर देवराय को, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद है मल्लिका अर्जुन और अंतिम शासक होंगे विरूपाक्ष। तो संगम वंश के प्रथम शासक हैं हरिहर या हरिहर प्रथम, इन्हें ही कहा जाता है हरिहर प्रथम। ये अपने नाम के पीछे प्रथम या द्वितीय नहीं लगाते थे, बस इतिहासकार पढ़ने की सुविधा के अनुसार प्रथम और द्वितीय लगा देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अगर पूछा जाए कि हरिहर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो यहाँ पर तो 2 हरिहर हैं, हरिहर प्रथम और हरिहर द्वितीय। प्रथम और द्वितीय नहीं लगाते तो कैसे पता चलता कि इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी और इन्होंने क्या उपाधि धारण की है। तो चलिए पढ़ते हैं हरिहर प्रथम या हरिहर। इनका शासनकाल है 1336 से 1356 ईस्वी। संगम वंश का प्रथम शासक, इनके पिता का नाम है संगम। हरिहर व बुक्का के पिता का नाम है संगम। अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश के नाम से ये शासन करते हैं। हरिहर बड़े थे इसीलिए ये पहले शासन करते हैं। तो संगम वंश के पहले शासक हैं हरिहर। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है आनेगोंडी। इनके गुरु को हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके गुरु थे माधव विद्यारण। हरिहर व बुक्का दोनों के गुरु हैं माधव विद्यारण। इनकी पहली राजधानी है आनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर को बनाते हैं अपनी दूसरी राजधानी। इसी के नाम पर
नाम पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। सेकेंड राजधानी है विजयनगर, राज्य में मिलाया। इन्होंने होयसल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया। इनका विजित क्षेत्र है कदम और मदुरा। ये है इनके विजित क्षेत्र, कदम व मदुरा। जबकि होयसल को जीतते हैं और होयसल को अपने राज्य में मिला लेते हैं हरिहर प्रथम। ये है इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं, इन्होंने 2 समुद्रों को जीता था, अर्थात इन्हें कहा जाता है 2 समुद्राधिपति। 2 समुद्राधिपति अर्थात 2 समुद्र को विजित करने वाले राजा हैं हरिहर। जबकि बुक्का को कहा जाता है 3 समुद्राधिपति। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हैं हिंद महासागर तक। और इन्होंने दो महासागर तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किए थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है 2 समुद्राधिपति। और इन्होंने हिंद महासागर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। हिंद महासागर तक अपने राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है 3 समुद्राधिपति। 3 समुद्रों का राजा। इनकी उपाधि देख लेते हैं। इनकी उपाधि से क्वेश्चन आता है। बुक्का ये है हरिहर प्रथम या हरिहर के भाई। इनके पिता का नाम है संगम। इनका शासनकाल है 1356 से 1377 ईस्वी। जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1356 में हरिहर की मृत्यु हो जाती है, तो अगले शासक बनेंगे बुक्का। ये उपाधि धारण करते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए ये उपाधि धारण करते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता है कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र के कारण। इनके बीच है कृष्णा नदी और दोआब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसी दोआब क्षेत्र के कारण दोनों साम्राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता है। बहमनी साम्राज्य इसी के शासनकाल में, बुक्का के शासनकाल में ही 4 बार आक्रमण करते हैं। 4 बार आक्रमण करते हैं, जिसे विफल कर देते हैं बुक्का। यह विवाद एक साझी के द्वारा खत्म हो जाता है। विवाद खत्म होता है विवाह के माध्यम से। दोनों साम्राज्य के बीच विवाद खत्म हो जाता है विवाह के माध्यम से। इसी कृष्णा नदी को ये सीमा रेखा बना देते हैं। कृष्णा नदी को ये सीमा रेखा बना देते हैं। यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य और यहाँ पर है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी को ही बुक्का सीमा रेखा बना देते हैं दोनों साम्राज्य के बीच का। इधर का क्षेत्र आपका है, इधर का क्षेत्र हमारा है।
मदुरै को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और हिंद महासागर तक अपने राज्य का विस्तार करते हैं। इन्होंने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। तो बुक्का प्रथम या बुक्का ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। इन्हें 3 समुद्राधिपति भी कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरे शासक को। संगम वंश के तीसरे शासक हैं हरिहर द्वितीय। ये है बुक्का के बेटे, ना कि हरिहर प्रथम के। ये हैं बुक्का प्रथम के पुत्र हरिहर द्वितीय। शायद हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है, उन्हीं के याद में ये अपने बेटे का नाम रखे होंगे। बुक्का के बेटे हैं हरिहर द्वितीय। इनका शासनकाल है 1777 से 1404 ईस्वी। अब इनकी उपाधियों को देख लेते हैं। बुक्का और हरिहर प्रथम ये दोनों कभी भी महाराजा की उपाधि धारण नहीं करते हैं। ये दोनों कभी महाराजा की उपाधि धारण नहीं करते हैं, जबकि हरिहर द्वितीय बुक्का के पुत्र ये उपाधि धारण करते हैं महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। राज वाल्मीकि की उपाधि धारण करते हैं हरिहर द्वितीय। ये अपने काल में विद्वानों को संरक्षण देते थे, इसीलिए राजव्यास और राज वाल्मीकि उपाधि धारण करते हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने महाभारत व रामायण का अध्ययन करते हैं। और महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास और रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। जब वो महाभारत का अध्ययन करते हैं तो इसके तो रचयिता वेद व्यास हैं, इसीलिए वे उपाधि धारण करते हैं राज व्यास की। और जब वो रामायण का अध्ययन करते हैं तो इसके रचयिता है रामायण के वाल्मीकि, तो वो राज वाल्मीकि की उपाधि धारण करते हैं। तो इनकी उपाधि है महाराजा धीराज, राज व्यास और राज वाल्मीकि। इन्होंने श्रीलंका के राजा को हरा दिया है। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा को हरा देते हैं और उनसे कर वसूलते हैं। अर्थात इनके पास थल सेना भी था, क्योंकि यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ पर है श्रीलंका। तो इन्होंने श्रीलंका के राजा को भी हरा दिया और यहाँ से कर वसूल रहे हैं। तो इनके पास जल सेना भी था। इनके पास जल सेना भी था। इससे पता चलता है कि इनके पास जल सेना भी था। हरिहर द्वितीय शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी। उपाधि धारण करते हैं महाराजा धीराज की, राज व्यास और राज वाल्मीकि की। ये पराजित करते हैं श्रीलंका के शासक को और वहां से कर वसूलते हैं। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम के पुत्र श्रीलंका को विजित कर लेते हैं, जिसका अर्थ है यहाँ जल सेना भी था। बुक्का प्रथम उपाधि देवमार्ग प्रतिष्ठापक जब राजा बनते हैं तो वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं और उपाधि धारण करते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। सीमा रेखा बनाते हैं कृष्णा नदी को बहमनी और विजय साम्राज्य के बीच।
दोनों साम्राज्य के बीच विवाद खत्म होता है। विवाह के माध्यम से ये मदुरै को जीतकर अपने राज्य में मिला लेते हैं। इन्होंने अपना दूत मंडल चीन भी भेजा था। इन्हें 3 समुद्राधिपति कहा जाता है और हरिहर प्रथम को 2 समुद्राधिपति कहा जाता है। ये विजित करते हैं कदम और मदुरा को, राज्य में मिलाते हैं होयसर राज्य को जीतकर। इनकी सेकंड राजधानी है विजयनगर, जबकि फर्स्ट राजधानी है आनेगोंडी। अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करते हैं। 1356 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके भाई शासक बनते हैं बुक्का। इसके बाद पढ़ेंगे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय को। अब देखते हैं संगम वंश के चौथे शासक को, देवराय प्रथम। इनका शासन काल है 1406 से 1422 ईस्वी तक। इनके काल में आक्रमण करते हैं फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य तुगलक वंश के समकालीन हैं। तुगलक वंश के समकालीन साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इनके काल में आक्रमण करते हैं फिरोज शाह तुगलक और देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज शाह तुगलक देवराय प्रथम के काल में आक्रमण करते हैं। फिरोज शाह तुगलक से देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं और इस विवाह के माध्यम से ये आक्रमण रुक जाता है। उसके बाद देखते हैं यूरोपीय यात्री देवराय प्रथम के काल में आए थे 1420 ईस्वी में इटली से निकोलो कोंटी। इटली से आए थे निकोलो कोंटी। ये आए थे इटली से 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के काल में। इनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिनका नाम है श्रीनाथ। ये है प्रसिद्ध तेलुगु कवि। इनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिलती है, पर उनकी कहानियों से क्वेश्चन नहीं आता है। बस देवराय प्रथम के काल में थे दरबारी कवि, प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जो हैं श्रीनाथ। बस इनके नाम से क्वेश्चन आता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर यहाँ से नहरें निकलवाते हैं सिंचाई के लिए। तो बांध बनाते हैं तुंगभद्रा नदी पर और यहाँ से निकालते हैं नहर सिंचाई के लिए। उसके बाद देखते हैं देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया था। उसमें है सबसे पहला संगम वंश। तो संगम वंश के प्रसिद्ध शासक हैं देवराय द्वितीय। 1422 से 1440 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनका एक और नाम मिलता है जो है इमाडी देवराय। इमाडी का अर्थ होता है प्रौढ़, मैच्योर। इन्हें इंद्र का अवतार भी कहा जाता है देवराय द्वितीय को। इनका अन्य नाम मिलता है इमाडी देवराय। इनके दरबार में आए थे फारस से आए थे 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक।
किसी किसी बुक में 1442 भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देखकर आप टिक लगाएं, 1442 दिया है कि 1443, लेकिन ज्यादा मानते हैं 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक आए थे भारत से देवराय द्वितीय के काल में। अब देखते हैं सेना में क्या इंपॉर्टेंट बात है। देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को भी भर्ती करने लगे, अपनी सेना में मुस्लिमों को भी भर्ती करने लगे, और इन मुस्लिमों को धनुष चलाना आता था। इन मुस्लिमों की विशेषता थी कि ये धनुष चलाना जानते थे, और इनके उपयोग के लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को हाथियों के शिकार का शौक था, शायद इसीलिए ही उन्होंने मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती करते हैं, क्योंकि उन्हें धनुष चलाना आता था। ये आक्रमण करते हैं उड़ीसा के राजा गजपति पर। उड़ीसा के राजा गजपति पर आक्रमण करते हैं देवराय द्वितीय, जिसमें देवराय द्वितीय की विजय होती है। उन्हें शौक था हाथियों के शिकार का, हाथियों के शिकार का, इसीलिए वे उपाधि धारण करते हैं गजबेटकर। हाथियों का शिकार करने वाला उपाधि धारण करते हैं गजबेटकर, क्योंकि उन्हें शौक था हाथियों के शिकार करने का। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी आक्रमण करते हैं। इनके काल में फिरोज शाह तुगलक इनसे विवाह करवा देते हैं। देवराय द्वितीय अपनी पुत्री का युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद यूरोपीय यात्री 1420 में इटली से आते हैं निकोलो कोंटी, प्रसिद्ध तेलुगु कवि इनके दरबार में थे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और वहां से नहरें निकलवाई सिंचाई के लिए। देवराय द्वितीय 1422 से 1440 ईस्वी संगम वंश के प्रसिद्ध शासक। इनका अन्य नाम है इमाडी देवराय। इंद्र के अवतार माने जाते हैं देवराय द्वितीय को। भारत से 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक इनके दरबार में आए थे। इन्होंने मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती किए और इन मुस्लिमों को धनुष चलाना आता था। इन्होंने आक्रमण किया उड़ीसा के राजा गजपति पर। इन्हें शौक था हाथियों के शिकार का और ये उपाधि धारण करते हैं गजबेटकर। इनकी मृत्यु के बाद, देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अगले शासक बनेंगे, अगले राजा बनते हैं मल्लिका अर्जुन, जिनका शासनकाल है 1446 से 1465 ईस्वी। बस इनके बारे में यही जानना है कि इनके शासनकाल में चीनी यात्री माहुआन इनके काल में आए थे। बस यही इंपॉर्टेंट है। म से मल्लिकार्जुन, म से माहुआन, ये है चीनी यात्री। उसके बाद देखते हैं छठवें शासक, संगम वंश के छठवें शासक व अंतिम शासक। ये है संगम वंश के अंतिम शासक। इनकी हत्या कर देते हैं सुलुभ वंश के नरसिंह, जो है विरूपाक्ष के सामंत। ये हैं सामंत। ये हत्या कर देते हैं विरूपाक्ष की और अगले वंश की स्थापना करते हैं, जो है सुलुभ वंश। सुलुभ वंश की स्थापना करते हैं सुलुभ नरसिंह। विरूपाक्ष की हत्या कर देते हैं सुलुभ नरसिंह और इस घटना को कहते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बलापहार। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम
बाला पहाड़। इसकी हत्या और इसकी हत्या को क्या कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और इनकी हत्या किसने की थी, सुलुक नरसिंह ने। और इस घटना को कहते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बाला पहाड़। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है संगम वंश। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।